तरीन साहबा वो शख्स जो इस असम्बली में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता या पेश नहीं हो सकता तो अननेसेसरली जो है उसका नाम मुनासिब नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच जी। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला साहब जी। पटेल साहब तशरीफ रखिए जी। डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला साहब। मैंने सबके लिए कहा है कोई एक शख्स के लिए या एक पर्सन के लिए नहीं है। थैंक यू जी। जी जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये सोच कर के गम के खरीदार आ गए, ये सोच कर के गम के खरीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सरे बाजार आ गए, और आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा लोह के हर बार आ गए, और अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है, अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है, अब के मुकाबले पे मेरे यार आ गए, और हम कज अदा चराग कि जब भी हवा चली, हम कज अदा चराग कि जब भी हवा चली, ताकों को छोड़कर सरे दीवार आ गए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं बजट के बारे में ये कहूंगा कि इन हालात में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। ये एक मजदूर दोस्त बजट था, ये एक किसान दोस्त बजट है, और ये एक इंसान दोस्त बजट है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान दोस्त बजट है। तो मैं ऐसे अच्छे बजट पेश करने पे वजीर आजम और उनकी ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि आप खराज तहसीन पेश करता हूं। अपनी बारी पे आप जवाब दे ले। और जी थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम पाकिस्तान का और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का कि उन्होंने बखर जैसे पसमानदा जिला को थल यूनिवर्सिटी बखर का तोहफा दिया है इस बजट में। MM रोड को दोरोया करने का, एक्सप्रेस वे बनाने का तोहफा दिया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ग्रेटर थल कैनाल के लिए पैसे रखे गए हैं, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और खास तौर पे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार में बखर में जाके बखर जैसे पसमानदा जिला को 10 अरब का पैकेज दिया है, मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं। चूंकि वो एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हैं, उनको इसका एहसास है कि पसमानदगी क्या होती है, और इसलिए वो पसमानदा इलाकों को तरक्की दे रहे हैं और उनको स्पेशल फंड्स दे रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन चूंकि मसाइल बहुत ज्यादा हैं और बकौल सरेकी शहर के तू वसदे सावण दे वांग मैं ते हमेश वसदा रिहा है जानी, तू वसदे सावण दे वांग मैं ते हमेश वसदा रिहा है जानी, मैं उमे तस्सा तो मेरी किस्मत है मेरा अपना मिजाज थलदा। चूंकि मैं थल से ताल्लुक रखता हूं तो बहुत सी प्यास है वहां डेवलपमेंट की अभी। और एक जो मैं गुजारिश करूंगा कि 2012 में उस वक्त के खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बखर में थल मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया था और ऐलान भी किया था। उस पे कुछ काम हुआ था, लेकिन वो फिर जैसे ब्यूरोक्रेसी का सुर्ख फीता है उसका शिकार हुआ और अभी तक वो वादा तशना तकमील है। मैं गुजारिश करूंगा इस गवर्नमेंट से कि वो जो थल मेडिकल कॉलेज का ऐलान था वो जरूर बखर में बनाया जाए, क्योंकि उसके साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल बनेगी और बखर के आसपास कोई भी टीचिंग हॉस्पिटल 200-250 किलोमीटर से कम फासले पे नहीं है, और मरीजों को
इलाज के लिए दूर दराज जाना पड़ता है और इमरजेंसी मरीजों की कई बार रास्ते में डेथ हो जाती है। तो मेरी गुजारिश होगी कि वो वादा पूरा किया जाए और बक्खर में थल मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। और एक और मेरी गुजारिश है कि एक थल मोटरवे बनाई जाए जो कि झंग के पास जो सी पैक का ईस्टर्न रूट है उसको डेरा इस्माइल खान में वेस्टर्न रूट के साथ कनेक्ट करे। ये बक्खर से गुजरेगी बरास्ता झंग और ये कोई 230 किलोमीटर की रोड बनती है। और ये रोड अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो एक तो यह है कि थल में से गुजरेगी, हमारे अजला को फायदा होगा, और तीसरा यह कि सेंट्रल पंजाब का जो गवादर तक जो फासला है वो 400 किलोमीटर कम हो जाएगा अगर आप यहां पे कनेक्ट कर दें तो ये बहुत जरूरी एक रोड है और इसको जरूर बनना चाहिए। और इसका एक थल मोटरवे का और एमएम रोड का संगम बनता है सराय मुहाजिर। वहां पे मेरी गुजारिश होगी कि वहां पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहां बनाया जाए थल में, ताकि थल के लोगों को और जिला बक्खर के लोगों को मजदूरी के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ना जाना पड़े। चलो कम से कम वहां उनको मजदूरी मिल जाएगी। थल की हमारी बहुत सी जमीनें बाहर के लोगों को अलाट की गई हैं, चलो एक कंपनसेशन मिल जाएगी थल के लोगों को कि वहां एक फ्री इकोनॉमिक जोन बन जाएगा, इंडस्ट्री लग जाएगी और उनको एक रोजगार का मौका मिलेगा वहां पे। तीसरा मैं एक गुजारिश करूंगा कि हमारा एक रोड है लिया बक्खर रोड और बक्खर कलूर कोट रोड, उसको भी 2 रोया किया जाए और उसकी डुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये अहम ट्रंक रोड है जो कि लिया बक्खर और कलूर कोट को कनेक्ट करता है। थल के अंदर मानी के मकाम पे एक कैमल रिसर्च फार्म है और वहां पे कोई 10,000 कनाल उस फार्म की जमीन है। यहां पे मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि यहां पे एक वेटरनरी साइंसेज और एनिमल यूनिवर्सिटी बनाई जाए और यहां पे ऊंट की अफजाइश नस्ल करके कैमल ब्रीडिंग फार्म बनाया जाए और हम यहां से ऊंट का गोश्त मिडल ईस्ट और सारे अरब ममालिक को यहां से अगर मीट प्रोसेसिंग प्लांट बना दिया जाए तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा जरिया होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और इनकम का। तीसरा मैं ये गुजारिश करूंगा कि थल के अंदर बहुत सी जमीनें बाहर के लोगों को अलाट की गई हैं। अब जो थल के अंदर सरकारी जमीन पड़ी है वो वहां थल के बेजमीन काश्तकार को अलाट की जाए ताकि वो वहां से अपना रोजगार कमा सके। एक और मेरी गुजारिश होगी कि दरिया सिंध पे बक्खर जो दरिया सिंध का जो ईस्टर्न किनारा है, मशरकी किनारा, उस पे एक फ्लड प्रोटेक्शन बंद बना हुआ है जो कि 2/3 मुकम्मल हो चुका है और 1/3 रहता है। मेरी गुजारिश है कि उसको मुकम्मल किया जाए और उसके ऊपर एक रोड, डबल रोड बनाई जाए ताकि जो कच्चे का इलाका है वो सारी बेल्ट जो दरिया सिंध की बेल्ट है वो शुगर केन ग्रोइंग एरिया है, वहां पे कसरत से गन्ना पैदा होता है और वो गन्ना उस रोड के जरिए मिलों तक पहुंच जाएगा और शहरों से क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। और मैं अब एक खास गुजारिश है उन लोगों की आवाज, थल के काश्तकार की आवाज, जिसके लिए मैं हमेशा हर तकरीर में गुजारिश करता रहा हूं और मैं उन लोगों से वोट लेके आया हूं और इन बे आवाज लोगों की आवाज उठाना मुझ पे फर्ज है कि जहां वो मौसम की तलखी बर्दाश्त करते हैं वहां वो हालात की तलखी का शिकार है और थल का जो काश्तकार है 4 साल से वहां चने की फसल नहीं हुई, एक ही फसल होती है और उसपे जो ज़राई कर्जा है वो उन्होंने जिस शख्स ने ढांडला साहब ये आपका मैटर अगर फाइनेंस कमेटी में हम रेफर मैं कर देते अगर उसमें एक मैं गुजारिश कर रहा हूं, फाइनेंस के लोग भी बैठे हैं, ये मैटर जो है ना हम आपका रेफर करते हैं फाइनेंस कमेटी। बड़ी मेहरबानी। मैं इसमें एक गुजारिश यही करूंगा कि वो जिस बंदे ने आज से 4 साल पहले 1 लाख रुपया कर्जा लिया था तो वो सूद आप ये वहां पे डिबेट कर लेना क्योंकि ये मैटर जो आपने उठाया ये बिल्कुल जेन्युइन है। इसको लेकिन मेरी एक जो मुतल्लिका कमेटी है उसमें रेफर कर जनाब स्पीकर एक गुजारिश करूंगा कि जो उनके कर्जे हैं इस वक्त ज़राई बैंक के जो
MCOs हैं उनके पीछे भाग रहे हैं कि कर्जा जमा करवाओ। अब जिस बंदे की 4 साल से फसल नहीं हुई, इस साल बिल्कुल फसल नहीं हुई, पूरा जो सोइंग से लेके रीपिंग तक, काश्त से लेके उसकी बर्दाश्त तक एक बारिश नहीं हुई और लोगों के बीज भी वापस नहीं, वो कहां से कर्ज वापस करेंगे? फिल फॉर ये फाइनेंस वालों को कहा जाए कम से कम उनके कर्ज की वसूली तो रोकी जाए जब तक के फैसला होता है। आप उस कमेटी में अपना केस लेके जाना है, मेहरबानी, क्योंकि हमने उसको रेफर कर दिया उसमें। तो मेरी गुजारिश है कि ये आपकी बड़ी मेहरबानी, और मैं वजीर आजम पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, मैं एहसास प्रोग्राम की जो हमारी इंचार्ज हैं, क्योंकि 200-300 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम में रखा गया है, अगर 1-1.5 अरब इन मफलूकुल हाल किसानों का कर्ज उतारने के लिए वहां से दे दिया जाएगा, तो मैं तो भीख मांगता हूं आपके सामने हाथ जोड़ के, बल्कि झोली फैला के गवर्नमेंट से उन बेआवाज लोगों के लिए कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर ना हो। आप मेहरबानी करके, मेरी वजीर आजम साहब से गुजारिश है, मेरी वजीर खजाना से गुजारिश है कि इन लोगों का कर्जा मुआफ करें या कम से कम वसूली फौरन रोक दें, और फिर उस पर जो फैसला होता है कोई आधा कर्जा मुआफ कर दें, या कम से कम वो कर्जा उस वक्त तक फ्रीज कर दें जब तक उनकी फसल नहीं होती, कि ताकि वो कर्ज अदा करने को, कोड़ियों के भाव गरीब किसान अपनी जमीन बेच के तो वो कर्जे उतार रहा है। तो खुदा के लिए इन मफलूकुल हाल किसानों का जो है वो ख्याल करें, और जहां इंडस्ट्रियलिस्ट के अरबों रुपए के कर्जे मुआफ हो सकते हैं, तो ये वहां एक किसान के, उस किसान के जिसकी 5 साल से फसल नहीं हुई, जनाब स्पीकर, अगर करोड़ों रुपए के कर्जे मुआफ कर दिए जाएंगे या लाखों रुपए के कर्जे मुआफ कर दिए जाएंगे, तो हुकूमत के खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। बल्कि मैं कहता हूं कि उनकी दुआओं से, ये कोई 2400-2500 खानदान है, उनकी दुआओं से इस हुकूमत को मजीद तकवीयत मिलेगी, और जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले ग्रोथ रेट बढ़ाया है और मजीद बढ़ाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि इन किसानों के लिए जरूर मेहरबानी की जाए और उनका कर्ज माफ किया जाए। मैं आखिर में, शेर तो बहुत से थे कि पाँव के जख्म दिखाने की इजाजत दी जाए, पाँव के जख्म दिखाने की इजाजत दी जाए, वरना राहगीर को जाने की इजाजत दी जाए। पाँव के जख्म दिखाने की इजाजत दी जाए, वरना राहगीर को जाने की इजाजत दी जाए। और दोगलेपन का हुनर सीख लिया है मैंने, दोगलेपन का हुनर सीख लिया है मैंने, अब मुझे शहर में आने की इजाजत दी जाए। और आखिर में जनाब, कि न वक्त को कह जंजीर पातिन, न कहे खुशबू को कैद कीता, न वक्त को कह जंजीर पातिन, न कहे खुशबू को कैद कीता, खिजां दे सिर ते दिखाए हिकनी, बहार आन के पहाज बणसी, और जेड़े दीवाना साकू सडेनन उहे पैगंबर साकू मनेसन, जदा शराफत दी रस्म चलसी, जदा मोहब्बत रिवाज बनसी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।